ब्रह्म ऋषि श्री देवराह बाबा कभी चमत्कार करते नहीं थे, बल्कि चमत्कार स्वयं वहां हो जाते थे। बाबा बताते, बच्चा, जिस प्रकार किसी पेड़ से सूखे हुए पत्ते अपने आप गिर जाते हैं और इसका पता पेड़ को चल भी नहीं पाता, ठीक वैसे ही सिद्ध योगी के पास ये सब चमत्कारिक घटनाएं अपने आप हो जाती हैं। उन्हें इसके लिए सोचना भी नहीं पड़ता। श्री देवराह बाबा संपूर्ण जनमानस से प्रेम करते, कीट पतंग से प्रेम करते। बाबा कभी किसी का खंडन और मंडन नहीं करते थे। बाबा किसी भी धर्म का कभी विरोध नहीं करते। वे किसी के विरोधी नहीं थे। उनके लिए सभी संप्रदाय, सभी जातियां और सभी वर्णों के लोग समभाव से देखे जाते थे। बाबा के भक्तों में सभी जीवधारियों का स्थान था। इसीलिए बाबा ने कई बार हाथियों का भंडारा किया, कई बार बंदरों का, गधों का, शेर चीतों का भंडारा भी किया था। बाबा सब पर समान रूप से अपनी दया लुटाते थे। बाबा के भक्तों में बड़े से बड़े राजनेता, वैज्ञानिक, दार्शनिक, महान व्यक्ति से लेकर एक किसान, सामान्य व्यक्ति भी होता था। बाबा के लिए सब बराबर थे। बाबा सबको मेरी प्यारी आत्माओं कहकर बुलाते। बाबा सब पर अमित दया है लुटाते। श्री बाबा को नदियों एवं प्राकृतिक स्थानों में बहुत प्यार था। अपने दीर्घ जीवन में श्री बाबा ने भारत के अनेक प्राकृतिक स्थलों में निवास किया था, जिनका भौगोलिक वर्णन कभी कभी वे लहर में आने पर वहां से आए भक्तों के सामने करते थे। जब भी कोई भक्त बाबा के पास पहली बार जाता, बाबा उसे नाम लेकर बुलाते थे और उस गांव की पीढ़ियों तक को गिना देते, जो कम से कम 100-150 साल पहले की होती। दर्शन करने वाला भक्त आश्चर्य में पड़ जाता और श्रद्धा भाव से श्री बाबा के चरणों में नत हो जाता। बाबा कभी लाल रोड में, कभी सरयू जी के किनारे, कभी हरिद्वार में गंगा जी का सेवन करते, तो कभी वृंदावन में यमुना जी की गोद का आनंद लेते। कभी कभी एक साथ ही गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थल यानी तीर्थराज प्रयाग को अपना विराम धाम बनाते थे। बाबा स्वयं मूर्तिमान ब्रह्म ही थे। तात्पर्य ये है कि बाबा के आसपास देवीय शक्तियां इधर उधर बिखरी रहती थीं, जिनके सानिध्य में आने पर भक्त संसार को उन क्षणों में भूल जाता था। श्री बाबा के दर्शन, आशीर्वाद एवं प्रसाद से न जाने कितने भक्तों के दैहिक, दैविक एवं भौतिक ताप क्षय हो गए और वो भक्त परम आनंद को प्राप्त हुआ। श्री बाबा भारत की आत्मा थे नहीं, अभी भी हैं, क्योंकि आत्मा अमर है और वे अमर महायोगी, जिनकी इच्छा शक्ति से कुछ भी हो सकता है। बाबा स्वयं कहते, बच्चा, हमें कहीं आना जाना नहीं पड़ता। जब भी मेरा भक्त मुझे याद करेगा, मैं सूक्ष्म रूप से वहां पहुंच जाऊंगा। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने कहा था कि वे कहीं और नहीं गए, बल्कि हिमालय की देवात्माओं के बीच जा रहे हैं। समय आने पर वह स्वयं किसी न किसी रूप से इस धराधाम को पुनः पावन करेंगे। योगियों का कथन कभी असत्य नहीं होगा, ये ब्रह्म वाक्य होता है। बाबा कहते थे, बच्चा, योगी कभी मरता नहीं है। भगवत स्वरूप श्री बाबा को पुनर्अवतरित कराने के लिए श्री बाबा के भक्त जब जब उन्हें स्मरण करेंगे, तब तब वे सूक्ष्म रूप से तो आएंगे ही, लेकिन जब कभी धर्म की स्थापना की बारी आएगी तो वे अपने वचन को अवश्य याद करेंगे। लेकिन वो टाइम स्केल क्या है? हमारा एक वर्ष 365 दिनों का होता है, लेकिन हमें नहीं पता कि बाबा ने पुनः आने की बात किस टाइम स्केल को लेकर कही थी, क्योंकि देवताओं का एक वर्ष मनुष्यों के एक चतुर्युग के बराबर होता है। अतः बाबा ने किस आधार पर कहा था वापस आने को, वो टाइम स्केल तो वो ही जानते हैं। लेकिन उनके भक्तों को भागीरथी जैसा प्रयत्न करना पड़ेगा।
जैसे भागीरथ को स्वर्गलोक से गंगा को पृथ्वी पर लाने में अपनी तपस्या की पूंजी लगानी थी, वही प्रयास बाबा के भक्तों को करना होगा। उनका प्रेम, उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास श्री बाबा को फिर से बुला लेगा। जय श्री हरि।